मनरेगा में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, भुगतान न मिलने पर मजदूरों का हंगामा, अफसरों पर अवैध वसूली और फर्जीवाड़े के आरोप। मनी उपखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना में चल रहे धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। भुगतान पेमेंट न मिलने से आक्रोशित नरेगा कर्मियों ने कार्यस्थल पर जोरदार हंगामा किया और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरों का सीधा आरोप है कि उनके हक की गाढ़ी कमाई को उच्च अधिकारी डकार रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने नरेगा रोजगार सहायक, रागिनी और कनिष्ठ अभियंता श्री ओम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और मजदूरों का कहना है कि मनरेगा में काम पाने के लिए अनिवार्य डिमांड लगाने और जॉब कार्ड बनाने तथा उसे अपडेट करने के बहाने उनसे 150 से 200 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। मजदूरों ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि कई नरेगा कर्मियों की 100 दिन की डिमांड लगी हुई है, जो मजदूर अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध शुल्क नहीं देते, उनका नाम जानबूझकर सूची से काट दिया जाता है। नरेगा योजना में पारदर्शिता के सबसे बड़े दस्तावेज मस्ट्रल, हाजिरी और मजदूरी रजिस्टर को लेकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मजदूर माया देवी, कल्पना, कमला, डॉली और रामनाथ ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मस्ट्रॉल वह रजिस्टर होता है जिसमें हमारा नाम, जॉब कार्ड नंबर, रोज की हाजिरी और तय मजदूरी दर्ज होती है, लेकिन सच तो यह है कि जब से नरेगा शुरू हुआ है हमने आज तक मस्ट्रॉल की शक्ल तक नहीं देखी। हमारी हाजिरी हमारे सामने कभी दर्ज ही नहीं की जाती। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मौके पर काम कर रहे मजदूरों की संख्या का मिलान किया गया। महिला मजदूरों के अनुसार कार्यस्थल पर वास्तव में केवल 40 मजदूर ही काम कर रहे थे। नरेगा मेट के अनुसार कार्यस्थल पर 50-60 मजदूरों की उपस्थिति की पुष्टि भी की जा रही थी। यह बड़ा सवाल है कि आखिर यह 10 भूतिया फर्जी मजदूर कौन है जिनके नाम पर सरकारी खजाने से पैसा निकाला जा रहा है। मौके पर मौजूद नरेगा कर्मियों ने साफ कहा कि साइट पर कई फर्जी नरेगा कर्मचारी कागजों में दर्ज है जिनका पैसा सीधे अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इस हंगामे और खुलासे के बाद मनिया क्षेत्र में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता की पोल खुल गई और गरीब मजदूरों का खून पसीना बहाकर कमाया पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले में धौलपुर जिला प्रशासन और मनरेगा के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए और उनका रुका हुआ भुगतान जारी नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। कि 3 महीना से तो पेमेंट नहीं आया हमारा बिल्कुल, और फिर ये पेमेंट नहीं आया और फिर टाइम गलत है हम लोगों को, क्यों 8 बजे से 4 बजे तक है हमारा टाइम, और धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है हम लोगन बीमार भी पड़ सकते हैं जी गर्मी में, तो पहली टाइम था वही टाइम कर दो हमारा। तुमने आरोप लगाया कि हमसे पैसा भी लेते हैं, कौन लेता है पैसा? रागनी मैडम। क्या बात के पैसा? ये कि जैसे जॉब कार्ड बनते हैं, काऊ पे 100 रुपया ले, काऊ पे 50 रुपया ले, काऊ पे 150 ले, काऊ पे 200 ले, जितने जहाँ पे पड़ गए नहीं। तो इस संबंध में आपने कभी शिकायत की कि पैसे किस चीज के मांग रहे हैं? हाँ, कई सरकार में, अरे सरकार लोग लेते हैं जी 50 रुपया तो डिमांड की तुम लोगों की लगती है, 50 तो लगते हैं, मगर 200 रुपया 150 रुपया और 15 दिन में डिमांड देने के पैसा लगते हैं। 15 दिन में कौन सी डिमांड लगती? 50 रुपया हमारा 15 दिन में तुम्हें देंगे तो कहाँ से हम पे पैसा आगो, और जो पैसा गिनना रहे कहाँ से देंगे? घर से देंगे। नाम क्या है? आज जे आए क्योंकि हमारा पेमेंट आए जाए, हम लोगों को पेमेंट आया नहीं, बीमारी हुए, बच्चे पड़ रहे, हम लोगों के कहाँ से देंगे? हम लोग हम काय के लिए कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? 500 रुपया नाव ना रहे, पिस्तौल आए के नाव ना गाए रहे, भैया के बुरगुन्ना कट रहे, वर्कर आ रहे, सागर आ रहे, सगनी के पैसा एक नाव बना रहे, भैया को पैसा ना करे, पैसा तो मैट कौन है तुम्हारा? मतलब डिमांड लग रही है हमारी पूरी और नाम आ रहे ना हमारे, और डिमांड और पैसा हमने पैसे उनके सूदे पैसा जा रहे हैं, और मतलब पैसा हमारा पिस्तौल का योग पैसा ना कर रहे, बताओ ना मनाए भैया के पैसे कब से नहीं मिले? बिल्कुल पूरे में साल में मिले ही आने 5-6 क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम है संजय। अच्छा, क्या मामला ये जो सभी मामला सर ये है कि इन लोगों की डिमांड लगी हुई है 100 दिन की, और किसी की छोड़ के लगी हुई है, किसी की कंटिन्यू से लगी हुई है, तो वो देते हैं, वो उनका काम है स्टॉल निकालने का, वो हमारा काम है काम करवाने का।
और उनके पैसे नहीं आए, मिस्टॉल पिछड़ रही, उनके पैसे नहीं आए। मिस्टॉल यहाँ पे भरी जाती है उनके मिस्टॉल उन्हीं के पास रहती है। तो इनके सामने क्यों नहीं भरी जाती? अब इनके सामने वो गोया ने, हम तो अपने उसमें कापी में भरते नहीं, उनको बता देते, पहुंचा देते। तो मिस्टॉल भरता कौन है? जयन साहब और मैडम। जयन साहब क्या नाम है? वो है श्री हरिओम। मैडम? मैडम रागिनी। तो इनका एक आरोप हो रहा है डिमांड के ऊपर के पैसे लेते हैं 50 रुपये 100 रुपये। सर वो पैसे लेते हैं तो इनका काम वो वगैरह करते होंगे तो उनके पैसे लगते हैं। इन्होंने एक बार तहसील से वो करी थी, उसमें मीटिंग लगी थी, उसमें भी तो वो ये 50-50 रुपया ये बता रहे कि इसके लगते हैं, तो ये हमें मालूम नहीं के ऊपर इनका टोकन करता है या क्या होता है, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, इसमें नरेगा में कुछ फर्जी लोग भी लगे हुए? सर हमें नहीं मालूम, हमारे पास जो काम आदमी काम कर रहे हैं उनके पास हमें एंट्री है। हमारे पास कितने लोग एंट्री है? एंट्री में करीबन नहीं तो 100 से 150 के लगभग। निश्चित पता नहीं कितने? हाँ, इसलिए नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय। पद क्या है आपका? मैं तो साहब लेबर में से ही हूँ। मैं हाँ, लेबर में से ही मैट होना। मैडम पे तो एक किताब है, मैडम ले जाते हैं मिस्टर भर के। मैडम कौन है? क्या नाम है मैडम का? रागिनी बोला पता। अच्छा, तो पेमेंट वगैरह करते हैं हम लोग? ये कौन आई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो श्रीमती है, मैंने तो दुआ कर लिया बस। 150 पहले लाए, फिर दूसरे में चला लाए 50, फिर लाए 50। कौन है? मैडम ने। क्या नाम है मैडम का? मोना पता मैडम के नाम की राय ने। क्या चीज है पैसा ले? पहले 150 रुपया कार्ड बनाए के। अच्छा, और फिर दूसरा फिर वहाँ रिमांड लगाइए, फिर दूसरा महीना रिमांड लगाइए। अब तक कितने रुपए ले? 250। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। 150 कार्ड बनवाए के 150। कौन ले? बाद मैडम ने बनावा जहाँ पे आई बात। और कौन कौन बदले? 50 एक दफे ले ले और वो आप बनवा जब रागिनी ने और 50 एक 150 ले ले बिन्ने रागिनी ने। अरे सवाल ले मैडम ले जाते 100 पैसे गए, अब की हमारे पैसा ना दे तो नाम ना मैडम ले जाते रागिनी और मैडम को ना लेते ना संजय ले 150 रुपया संजय ना लेते और पैसा लगा लेते और दिखा के ढाबा लगा पैसा आए तो आदमी पैसा के चक्कर में करना है। पैसे की ज्यादा समस्या है, पैसा ना आ रहे। 7-8 मिस्टॉल है चुकी। हाँ, और ये काम ना आओ वैसे लग कर आ रहे। 100 दिना की डिमांड लगी है सब लोगों के, और ते लोग काम ना करते तन को डिमांड दी है, और जो काम करते हैं तन की काट दी है। और पैसा ले तो संजय, और संजय दे तो मैडम है, और जयन है। किसी के पैसे लेता है? डिमांड देवे के पैसा ले तो अब के पैसा ना दे लेबर ने तो डिमांड ना दे, नाम काट दे। कितने रुपए लेते हैं? 50 रुपया 100 रुपया तैसे कहते 50 तैसे लेके दे तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतिराम। क्या समस्या है? पैसा है ना रो और हमारे नाम है ना रे। अच्छा, और क्या समस्या है? जैसे लेडी ने कोई पैसा ना आए 3-3 महीने आगे पूरी डिमांड लगी है। मैं तो होना पड़ेगी सब, मैं समझ के कह रहा हूँ। पैसे लेने हैं? पैसे जिन लोगों ने पैसे ले रहे हैं बतावट है, डिमांड के बतावट लक्ष्मी। हाँ, बताओ ये क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी है। एक तो नरेगा में जो साइट पे जो जिनकी साइट बोल रही है, डिमांड लगी हुई है, जिनके मतलब नाम काट दे गए हैं, और जो अर्जी फर्जी चल रही है जिनकी हमने माले बनाने का है ओरिजिनल मेस्ट्रोल जहाँ मिलना रही जी, और पैसा डिमांड कितना पैसा लगेंगे, जॉब काट कितना पैसा लगेंगे, सब पैसा लगा चले जा रहे हैं। पैसे डिमांड की जाती है? हाँ, पैसे से 50 रुपया लेते पहले, अब 100 रुपया करते हैं। कौन लेता है? मैडम आते हैं, मैडम ले जाते हैं। क्या नाम है मैडम का? रागिनी मैडम। अच्छा, मैडम कौन है इसमें? ये यहाँ पे मनिया की है बाहर की है? अब सर्किल तो मनिया की धौल पर रहते हैं जी। और क्या समस्या है? और पैसा ना आ रहे मार्च के महीना पे। अच्छा, और ये पता है आपको इसमें नरेगा में कुछ मैंने सुना है फर्जी लोग लगे हुए हैं? फर्जी लगे हैं तो मैडम में पता होगी।
ओरिजिनल मैडम आप वो मेस्ट्रोल आवे तो मालूम पर है, आपको नहीं आती है पे? नहीं आती है, हमारे सामने नहीं भरी जाती। नहीं भरी जाती है। क्या नाम सर आपका? रामनाथ लोधी। किसने लिए? मैडम ने क्या नाम है? कितने लाए? वैसे ही तो देके आई, वैसे ही तो लाएंगे तो 50 रुपये। क्या नाम है तुम्हारा? ममता हम्म, काट बनवाए में तो होना मोड़ा को 50 रुपया बनवाए कराओ मैडम के 50 लाए पहली सेक्टर हम्म। और एक को तो दया वरना मैडम में पैसा किसने दिए थे? 50 रुपया किस चीज़ के? बरक के नीचे किस चीज के दिए थे? काम के काज है रिमांड लगवाए भी डिमांड लगाओ। जैसे कऊ पे 100 पर गए, कऊ पे 150 पर गए, कऊ पे 200 मांग लाए, कऊ पे 50 पर गए, लेकिन डिमांड की तो जगह मैडम ने कि तुम्हारी डिमांड लग जाएगी, अगले में तुम्हारे पैसा अरे आ जाएंगे। नहीं पहले तो शुरू में तो इनने जो कही मैडम ने कि आप डिमांड लगा दो आपको काम आ जाएगा, 50 रुपया दे रही है काम आएगा, और फिर 50 रुपया नहीं दे तो कोई काम नहीं। और फिर पूछे कि मैडम हम काम नहीं आओ तो क्या बोले कि आपके डिमांड लगा दो कि अगले में तुम्हारा नाम आएगा। ओटीपी ले जाना कोई बोला ना घपला नहीं फिर जाऊ के बावजूद पैसा आ नहीं रहे, 5 6 कऊ की 7 हो गई, कऊ की 5 हो गई और कऊ की 4 है, तो भाई पैसा तो आवे। जो कार्ड बनवाए में तो 200 रुपया ले रहे जी का कोने आप कौन मैडम ने लाए? मैडम ने कितने लाए? चिरंजीवी दुर्घटना बीमा सत्यापन के लिए महीनों से भटक रही मधु देवी। बसी नवाब तहसील की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। बसी नवाब भाजपा सरकार में आमजन के छोटे छोटे कार्य समय पर नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बसी नवाब तहसील का है, जहां नगला खड़गपुर निवासी वृद्ध महिला मधु देवी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पिछले कई महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है। परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार अब तक संबंधित हल्का पटवारी से मौका पर्चा तैयार नहीं करवा पाए हैं। बार बार आवेदन देने और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परिवार को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण योजना का लाभ उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन्हें लगातार परेशान होना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो योजनाओं का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर मधु देवी के दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। खड़गपुर में और मेरा लड़का वहाँ पे मृत्यु हो गई थी महाराष्ट्र में, और उसकी बहू है, उसकी लड़की है 5 साल की, उसका कुछ पालन पोषण कर दूँ। मैं इधर आई थी सर, तहसील में आई थी, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, कलेक्टर ने नहीं किया है कुछ काम, मेरा कुछ हो जाए तो आप कर सकते हैं। ग्राहक बनकर आए बदमाश ने किराना स्टोर से उड़ाया मोबाइल, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जिले के पचगांव में एक किराना स्टोर से मोबाइल फोन चोरी का मामला सामने आया। बाइक पर सवार 3 युवकों ने दुकानदार की नजर बचाकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना 2 दिन पुरानी है। पचगांव निवासी पुनीत अपनी किराना दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक दुकान पर पहुंचे। इनमें से एक युवक बाइक के पास ही खड़ा रहा, जबकि दूसरा ग्राहक बनकर दुकान के अंदर आया। युवक ने पहले गोल्ड मोहर, फिर शैम्पू और उसके बाद साबुन मांगा। जैसे ही दुकानदार साबुन लेने के लिए दुकान के अंदर गया, आरोपी ने काउंटर पर रखा मोबाइल फोन उठा लिया। इसके बाद वह बाहर निकला और अपने दोनों साथियों के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। कुछ देर बाद दुकानदार ने अपना मोबाइल तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें चोरी की पूरी वारदात स्पष्ट रूप से दिखाई दी। दुकानदार ने सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी और ऑनलाइन FIR भी दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय समिति ने चंबल बजरी रोकथाम व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन चंद्र प्रकाश गोयल और सदस्य अंजन मोहंती ने धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। समिति ने अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी निगरानी, चेक पोस्ट और रियल टाइम मॉनिटरिंग का जायजा लिया तथा बाद में कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त कार्यवाही 24/7 निगरानी और विशेष नाकाबंदी की जानकारी दी। समिति ने आधुनिक तकनीक और विभागीय समन्वय को और मजबूत करने के निर्देश दिए। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 3 महीने से राशन नहीं मिलने पर नीमखेड़ा के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, नए डीलर की नियुक्ति की मांग। ग्राम पंचायत समिति की नीमखेड़ा के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त होने पर और उस पर भारी रिकवरी निकलने के बाद गांव में अब तक नए डीलर की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे सरकारी राशन वितरण पूरी तरह ठप पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाला गेहूं पिछले 3 माह से नहीं मिला। प्रशासन द्वारा अन्य उचित मूल्य की दुकानों पर भेजे जाने के बावजूद भी उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि राशन नहीं मिलने से गरीब मजदूर और जरूरतमंद परिवारों के सामने खाद्यान्न का गंभीर संकट खड़ा हो गया। बरसात के मौसम में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत नीमखेड़ा में शीघ्र नए राशन डीलर की नियुक्ति की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर पिछले 3 महीने से लंबित राशन का तत्काल वितरण सुनिश्चित कराया जाए। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नीमखेड़ा पंचायत पायकपरा गांव तहसील बाड़ी। हमारे गांव के लोगों ने गेहूं कभी ना 1 साल से परेशान रह रहे हैं। अगर डीलर के ढिंग लेवे जाते हैं तो डीलर ने कहा चाहे गेहूं हम पे आए ना, हम गेहूं खाते गेहूं। हर एक डीलर गेहूं ना देते तो हमारा गांव जो हमारी पूरी बस्ती बहुत परेशान। अब गेहूं ले तो ले खाते सरकार हमारा हक नहीं है, देगी के या नहीं देगी। कब ते ना मिल लगे? 1 साल है कि पहले भी कोई ज्ञापन पहले भी नहीं मिलते। नहीं, कहीं शिकायत करी पहले हम शिकायत करी है, कोई सुनवाई वही ना है। आज कहाँ पे है? कोई की कोई सुनवाई वही ना है। तो पूरा 1000 वोट की संख्या है गाँव में, सब गाँव चारों रंग ढूंढते। आज यहाँ किसके पास आए, क्यों आए? आज आए हम सा गेहूं के बारे में कलेक्टर साहब। क्या चाहते हो? हाँ, हम गेहूं लेवर चाहते हैं कि हमारे गेहूं काऊ डीलर बने या को डीलर नया बनाया जाए। हमारी समस्या जयपुर ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है कि उनको 1 साल से राशन नहीं मिल रहा है। जब वो राशन डीलरों के पास जाते हैं तो एक दूसरे पर कह देते हैं वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, लेकिन 1 साल हो गई उनको राशन नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? दरअसल नीमखेड़ा ग्राम पंचायत में राशन डीलर दुष्यंत सिंह के नाम से लाइसेंस था। उनकी दुकान 2022 में जांच के उपरांत निलंबित हो गई और अग्रिम जांच में उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। उसके बाद उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश 2022 में हुए थे। किन्हीं परिस्थितियों से वो नहीं हो पाया तो आगे चल कर के वर्तमान में उस दुकान पर गेहूँ आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अन्य जगहों से राशन प्राप्त करना पड़ रहा है राशन डीलरों को। FIR करने की प्रक्रिया थाने में वर्तमान समय में जारी है, क्योंकि हमारे EO साहब ने वहाँ पर जाकर के FIR थाने में दी हुई है और उन्होंने कोई क्वेरी की है। उस क्वेरी को समाप्त करा के जल्दी से FIR दर्ज होने के उपरांत उस दुकान के पेटे आवंटन शुरू हो जाएगा और वहाँ के ग्रामीण वहाँ से स्थायी रूप से राशन प्राप्त करेंगे। फिलहाल उनको नहीं मिल रहा है तो एक निश्चित दुकान क्यों नहीं की गई है कि आपको यहाँ से मिलेगा? दरअसल प्रत्येक दुकान का एक निश्चित स्थान पर आवंटन क्षेत्र जो होता है उसका गेहूं प्राप्त नहीं होने की वजह से पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ लेकर जहाँ पर अधिशेष गेहूं बचता है वहाँ से उनको दिलवाया जा रहा है ताकि उन लोगों का नुकसान न हो और उनको खाद्य सुरक्षा के तहत उनको जो लाभ है वो मिलता है।
क्या कहेंगे इसको, विभाग की लापरवाही या फिर राशन डीलर की लापरवाही? माननीय कलेक्टर साहब ने इस विषय पर मुझे तलब किया था, तो मैंने उनको वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। इसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा जो भी लापरवाही की गई है उसकी विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहा गया है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। सैंपऊ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैंपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। खुशखबरी खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदीय विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है।
जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर CCTV कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान।
पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध। समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी बायो प्लस मैथ। SC/ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT
कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। महुअनपुरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। उपखंड क्षेत्र के गांव महुअनपुरा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण निर्माण को हटाया। यह कार्यवाही तहसीलदार दीप्ति देव के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि 20 मई को मुख्यमंत्री कार्यालय में धारापुरा से उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया और कार्यवाही के बाद स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने राहत जताई। तहसीलदार ने कहा कि राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण के मामलों में सख्त है और ऐसे मामलों में आगे भी लगातार जारी कार्यवाही रहेगी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बिजली निगम की बड़ी कार्यवाही, 14 ट्रांसफार्मर उतारे, 3 लाख की मौके पर वसूली। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने राजाखेड़ा व धौलपुर ग्रामीण उपखंड में बकाया बिजली बिलों की वसूली और बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 15 लाख रुपए के बकाया पर 14 कृषि ट्रांसफार्मर उतार दिए। कार्रवाई के दौरान 5 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 3 लाख रुपए जमा कराए, जिसके बाद उनके ट्रांसफार्मर पुनः चालू कर दिए गए। अभियान के दौरान सतर्कता टीम ने कई स्थानों पर बिजली चोरी और मीटर बाईपास कर AC सहित भारी विद्युत उपकरणों के उपयोग के मामले पकड़े। संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ BCR भरने की कार्रवाई की गई। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि बड़े बकायादारों के ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं तथा अन्य बकायादारों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से बकाया राशि शीघ्र जमा कराने की अपील करते हुए कहा कि कनेक्शन कटने के बाद पुनः बहाली की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। कार्यवाही में मरेना JEN रणवीर सिंह, ग्रामीण JEN विशाल जायसवाल, जाटोली JEN अमित सिंह सहित 20 से अधिक बिजली कर्मी शामिल रहे। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी और बकाया वसूली के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।